हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विकास शुक्ला। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ग्रे कोड। ठीक है, ग्रे कोड क्या होता है? तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो BCD और एक्सेस 3 कोड के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उसके बारे में पढ़ना हो तो मैंने उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया हुआ है। देखिए, ग्रे कोड क्या होता है? ग्रे कोड की अगर हम बात करें तो ग्रे कोड को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब ग्रे कोड बाइनरी कोड कोई दिया हुआ, हमारा कोई डेसिमल दिया हुआ है, उसको हम लोग ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। कोई भी आपका, हम लोग एग्जांपल को लेके चलते हैं, 16 कोई डेसिमल नंबर दिया है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, आपके यहाँ पे बेस में कितना होगा, बेस 10 होगा, इसका मतलब है डेसिमल नंबर। 16 को हमने बाइनरी में चेंज किया तो हमको मिला 10000, 1 और 4 टाइम्स 0 मिला। ठीक, अब उसके बाद इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि हम लोग MSB को, MSB क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो सबसे हाई लेवल पे आपकी टॉप पे होगी, ठीक, उसको आप एज इट इज़ वैसे ही कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 1 को एज इट इज़ वैसे ही कॉपी कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड बिट आती है। सेकंड बिट का मतलब MSB के बाद वाली, नेक्स्ट टू MSB के बाद वाली बिट में हम लोग क्या करेंगे, वी विल, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, जो पहली वाली बिट थी उसको एज इट इज़ वैसे ही कॉपी कर दिया। उसके बाद जब हम लोग MSB के बाद वाली बिट की बात करें अगर, तो MSB के बाद की जो बिट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 1 और 0, जो पहली बिट थी MSB और उसके बाद वाली जो बिट है, दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन करा देंगे। ठीक, दोनों का क्या कराएंगे, एक्सॉर ऑपरेशन करा देंगे। तो एक्सॉर ऑपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगी, इसकी टेबल चाहिए होगी, ट्रुथ टेबल। तो हमारे पास ये एक्सॉर टेबल हो गई। ठीक, इसकी ट्रुथ टेबल, अगर 0 है तो 0, 1 है तो 0, अगर कोई एक बार भी 1 आ जाता है या एक बार भी 0 आता है तो दोनों में 1 होगा, 0 1 या 1 0 होता है। ठीक, ये हमारी कंडीशंस होती हैं। तो पहला स्टेप हमने एज इट इज़ MSB को कॉपी कर दिया। दूसरा, ऐड द MSB टू द नेक्स्ट बिट, रिकॉर्ड द सम एंड नेगलेक्ट द कैरी, मतलब जो आपका MSB है और उसका नेक्स्ट बिट है, उन दोनों का आपने क्या किया, एक्सॉर ऑपरेशन कराया। तो 1 0 का हमने यहाँ पे 1 0 मतलब 1, इसका मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पे क्या किया, 1 किया तो 1 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक, 1 मिला। फिर उसके बाद 0 0, अब उसके बाद वाली बिट के साथ हम लोग एक्सॉर ऑपरेशन कराएंगे तो हमको 0 0 का क्या होता है, 0 होता है एक्सॉर ऑपरेशन। फिर हमने 0 एज इट इज़ वैसे ही कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद फिर से 0 0, फिर 0 हमने कॉपी कर दिया। फिर उसके बाद 0 0, 0 का हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 0। ठीक, तो 0 हमने एज इट इज़ वैसे ही कॉपी मिल गया, तो हमको मिला 1 1 3 टाइम्स 0। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है Z4 का मतलब क्या है, B4, Z4 इज इक्वल टू B4 से आई हम लोग की वैल्यू। फिर उसके बाद G3 जो वैल्यू है, जो G3 वैल्यू है वो हमारी कैसी आई है, B3 मतलब B4 एक्सॉर B3। जब हम लोग ने यहाँ पे पहली MSB मतलब Z4 मतलब B4 और B3 का हम लोग ने एक्सॉर ऑपरेशन कराया, तो हम लोगों ने क्या पाया, G3 पाया। ठीक है, फिर उसके बाद G2 के लिए हमने क्या किया, B3 एक्सॉर B2, G1 के लिए B1 एक्सॉर B2 और G0 के लिए B1 एक्सॉर B0। ठीक है, उसके बाद ग्रे कोड क्या होते हैं आपके, इट इज़ अ यूनिट डिस्टेंस कोड विच इज़ यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन। के मैप में हम लोग ग्रे कोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब हम लोग के मैप बनाते हैं तो आपको याद होगा कि एक, जैसे हम लोग के मैप बनाते थे तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखते थे, सपोज़ 0, सपोज़ हमारा यहाँ पे 3 वेरिएबल के मैप है, 3 वेरिएबल के लिए यहाँ पे SC हो गया, यहाँ पे AB हो गया, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो मैंने आपको रीज़न बताया था कि यहाँ पे 1 1 क्यों लिखते हैं और यहाँ पे 1 0, हम लोग को एक साथ लिखना चाहिए, 0 0 0 1 0 1 0 और 1 1। ठीक है, बट हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, पहले 1 1 लिखा हुआ है, बाद में 1 0 लिखा हुआ है। इसका रीज़न ये होता है, ग्रे कोड की वजह से ही हम लोग इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप में क्या हो रहा है, एक बिट यूनिट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो 0 0 से जब एक बिट इंक्रीमेंट हुआ तो 0 1 मिला, फिर 0 1 के बाद फिर एक बिट इंक्रीमेंट होगा तो हमें 1 1 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 1 0 लिख देते 0 0 के बाद, 0 1 के बाद, तो देखिए यहाँ पे 1 भी चेंज हो गया, 0 भी चेंज हो गया। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 2 यूनिट मतलब 2 बिट चेंज नहीं करना है, हमें यहाँ पे कितना चेंज करना है, 1 बिट चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, ग्रे कोड की वजह से होती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।